वेलकम हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएचएस क्लासेस। आपका आरएचएस क्लासेस में स्वागत है। और आज जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं टर्म सेकंड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके टर्म सेकंड में आने वाला चैप्टर, और इस चैप्टर में से कम 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन, हमेशा 10-12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे मेन चीज़। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें जिनके वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, वो क्या होते हैं, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक जनरल इक्वेशन होती है इसकी ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, वही आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ये जो x के बगल में जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, जो a b c, इनका ज़्यादा ही याद रखना कि a, b, c ये क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। और आपका केवल इसी इक्वेशन में केवल 1 वेरिएबल यूज़ होता है। कौन सा 1 वेरिएबल यूज़ होता है, जो कि वेरिएबल होता है या तो आप x ले लीजिए, या y ले लीजिए, या z ले लीजिए। बट हाँ, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वही आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मान लीजिए मैंने x की पावर 4 प्लस x³ प्लस के 6 ले लिया, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अगर यही मैंने कह दिया x³ प्लस के 3x² प्लस के 2x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, बट हमें हाईएस्ट पावर की जरूरत पड़ती है कितनी, 2, जिसमें विच हैव वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 2, देन इट इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसमें यहाँ तक समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अच्छा, यहाँ कुछ एक चीज़ और समझें कि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे थोड़ा मल्टीप्लाई में थोड़ा सा टाइमिंग लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मल्टीप्लाई में x+5 और x+6 का मल्टीप्लाई करने को आ जाए, तो बच्चे क्या करता है, बहुत टाइम ले लेता मल्टीप्लाई करने में। बट आप यहाँ शॉर्ट करिए, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए x², फिर आप क्या करोगे, प्लस के 5 और प्लस के 6 प्लस के 11 होते हैं, इसमें x अपनी तरफ से रखना है, प्लस का 5 का मल्टीप्लाई प्लस 6 से करना है, तो प्लस के 30। यहाँ आप शॉर्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में बहुत ही दिक्कत होगी बच्चों को, इसी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके बुक का पहली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी 4.1 का एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, आपके एनसीईआरटी में x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना है, a² प्लस के b² प्लस के 2, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, 2a और b इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें 2x और इसने इसमें घूसा लगाया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, x², 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 2x और इक्वल टू कितना बचा, 2x माइनस के 6। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखें, सारी वैल्यू जो उधर वाली हैं वो सारी आप इधर ले आइए। जब इधर लाएंगे तो x² प्लस के 1 प्लस के 2x, जब 2x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जो चीज़ माइनस में है वो इधर आके किस में हो जाएगी, प्लस में। याद रखें, भैया जोड़ने हैं, जैसे x² वाला ढूंढे, x² है इसमें, नहीं है तो इसे यूं लिख दीजिए। ये देखो ये 2x है, ये भी भाई एक जैसे, देखो x वाला, ये भी x वाला, तो देखें 2x में से 2x गया तो 0 हो गया, ये तो कट गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बचा ये नंबर वाला, ये भी नंबर है, तो ये कह रहा है भाई जोड़ दो, 6 और 1 कितने हो गए, 7। अब ये तो कंफर्म है कि मैंने अभी बताया है कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो इट इज सेड टू बी, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्लियर, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज में, थोड़ा मैं इसमें आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आते हैं इसी पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, ठीक है। तो बेटा अभी हमने देखा कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे मेन चीज़ है कि सारी चीज़ों को सॉल्व करके आप इधर ले आइए। तो मैंने क्या किया, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 2x, क्लियर था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि -2 का 3 से मल्टीप्लाई किया, ये इसमें घूसा लगाएगा भाई, -2 का इसमें घूसा लगाया 3 में, तो कितना हो गया -6, ठीक है। अब माइनस का घूसा इस एक्स से लाएंगे, ये कह रहा भाई जब तुम मुझ में लगाया तो इसमें भी लगाओ, तो ये इसमें घूसा लगाएगा, तो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस के, और -2 का भाई इससे किया तो कितना हो गया 2x। अब रूल ये कहता है जो भी चीज़ उधर होगी उसे इधर लेके आए, जब इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x तो है, माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस के 6 और प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस के 2x = 0। हमारा तो रूल ये है कि भाई ये देखो, ये एक्स स्क्वायर वाला ढूंढो, क्या एक्स स्क्वायर वाला कहीं है, नहीं है, तो ये भी लिख दो माइनस के 2x और माइनस के 2x भाई एक जैसे, माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4x और प्लस के क्या बचा 6। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 6 और 4 को 10 जोड़ दें, नहीं बेटा, ये x वाला है, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये नंबर वाला कभी नहीं ऐड हो सकते, ओके। ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो नाउ इट इज सेड टू बी, इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक, नाउ क्लियर। इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे बड़ी बात आती है बच्चों को मल्टीप्लाई करने का। एक मैं कुछ यहाँ से अपनी तरीका बता रहा हूँ जो मैंने ज़्यादातर देखा है कि मल्टीप्लाई करने में सबसे सरल इजी मेथड क्या है। देखें, अगर मैं x + 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं x + 6 से करूँ, एक नॉर्मली समझा रहा हूँ, समझिए। देखें, पहले आपको इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया x², क्लियर यहाँ तक। ये क्या है प्लस के 5 और प्लस के 6 है, इन दोनों को ऐड करना है, कितने हो गए 11x, क्लियर यहाँ तक। और फिर इनका क्या करना है प्लस 5 का मल्टीप्लाई फिर +6 से करना है, तो प्लस के 30, यहाँ पूरा एक ही बार में मल्टीप्लाई हो गया। ये नहीं कि आप बार बार इसका इसमें फिर इसका इसमें, ये रूल खत्म हो गया एक ही बार में, ठीक है। इसमें क्या है, एक सरल तरीका है, मेथड है। जैसे अगर मैं मान लूँ कि मैंने ले लिया x - 3 का मल्टीप्लाई मुझे x + 6 से करना है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए x², क्लियर यहाँ तक। अगर मैं कहूँ कि -3 है और प्लस के 6 है, तो -3 + 6 कितने हो गए प्लस के 3 हो गए। अपनी तरफ से x को रख दो, ठीक है। -3 का मल्टीप्लाई +6 से करेंगे तो माइनस के कितने बचे बेटा 18 हो गए, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 3 × 6 = 18 = 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर एक और तरीका देखें इसका सेकंड मेथड की करने का। अगर मैं x - 6 लेता हूँ और x - 4 ले लेता हूँ, ठीक है, वही रूल है कि x का x से करेंगे तो x² और माइनस के 6 और माइनस के 4 पहले ऐड करना है, माइनस के 6 और माइनस के 4 माइनस के 10, x अपने मन से रखना है यहाँ पर, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, 6 × 4 = 24, क्लियर। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जो कि इसमें ये प्रोसेस नहीं होगा, थोड़ा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ मैं वही चीज़ करना चाह रहा हूँ। देखें, x का मल्टीप्लाई x से किया तो कितना हो गया x², माइनस के 2 प्लस के 1 जोड़ो तो माइनस के 1 बचा, और 1 के साथ क्या रख देते हैं x, तो x रख दो, x बन जाए x ही होता है, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो माइनस के 2 = ऐसा यही करूँगा। x का x से किया तो क्या हो गया x², माइनस के 1 और प्लस के 3 ऐड किया तो कितने बचे प्लस के 2 बचेंगे, क्योंकि -1 में और प्लस के 3 में गए तो 2 बचेंगे, और इसमें x अपनी तरफ से, और -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस के 3। मेरा रूल ये कहता है कि सारी चीज़ के यहाँ इधर लेके आओ, तो x² - x - 2 माइनस के x² माइनस के 2x और प्लस के 3 = 0। x² से x² खत्म हो गया, क्योंकि भाई x² ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है भाई। -x और -2x कितने हो गए माइनस के 3x, और प्लस के 3 में से -2 गए तो कितने बचे प्लस के 1 बचा = 0। तो यहाँ हम now it is said to be quadratic equation, क्लियर यहाँ तक। ये आपका हो चुका है क्वेश्चन, क्योंकि ये इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x की पावर हाईएस्ट पावर 2 तो है ही नहीं है। पावर 1 होती तो क्वाड्रेटिक होता, पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, 1 है पावर यहाँ तो क्वाड्रेटिक नहीं, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट उतारते हैं, रफ करते हैं आप। देखें भाई, इसमें क्या है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला इस वाले फंक्शन के लिए अप्लाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पर ओनली
सिंगल वेरिएबल है, यहाँ तो डबल आ गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेगा किया तो कितना हो गया 2x²। जब इसने इसमें घुसा लगाया ये हो गया, इसने फिर अगले वाले में घुसा लगाया तो प्लस x बन जा x। अब जब ये कह रहा है कि जब तूने दोनों में घुसा लगा दे भाई मैं भी लगाऊंगा, -3 इसमें लगाएगा तो -6x, और -3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो -3 इक्वल टू, जब इसका इसमें घुसा लगाया तो x² और इसका इससे लगाया तो कितना हो गया 5x। अब क्या है हमारा तो रूल वही है कि सारी चीज़ें इधर लेके आओ, तो 2x² प्लस के x माइनस के 6x माइनस 3 माइनस के x² माइनस के 5x इक्वल टू 0। अब 2x² में से एक x² गया तो एक x² माइनस के 6x और माइनस के 5x माइनस के 11x होते हैं, 11 में से एक गया तो माइनस के 10x और माइनस का 3 तो है ये इक्वल टू 0। भाई पावर 2 आ रही है तो यहाँ लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई बात तो नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका कराते हैं 5th पार्ट बेटा, इसके बाद आपका 5th पार्ट कराते हैं, रफ कर दूँ 5th पार्ट देखें इसके। 5th पार्ट में 5th पार्ट है कह रहा है 2x माइनस 1 5th पार्ट है इसका 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। तो देखें अब यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना हो गया 2x² हो गया, इसने फिर इसमें लगाया कितना हो गया 6x हो गया, -1 का मल्टीप्लाई x से किया -x और माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 3। इसमें तो मैं बता ही चुका हूँ मल्टीप्लाई करने का सबसे सरल तरीका x का x से क्या हो गया x², 5 प्लस के 5 और माइनस के 1 कितने बचे प्लस के 4, इसमें x अपनी तरफ से रख दो। अब 5 का 1 से करेंगे तो 5 बन जा 5। अब देखो सारी चीज़ कहाँ है इधर लेके आ जाओ, तो 2x² माइनस के 6x माइनस x प्लस 3 माइनस x² माइनस के 4x माइनस के 5 इक्वल टू उधर क्या बचा 0। 2x² में से अगर एक x² घटाता हूँ तो बच्चे कितने बचा एक x² बचा। क्लियर। अब माइनस के 6x और माइनस के 4x माइनस के 10x होते हैं, और यहाँ पर देखें सॉरी -6x माइनस 4x माइनस 10x और एक माइनस x और तो 11x हो गए कुल मिला के। अब यहाँ पे प्लस के 3 और माइनस के 5 है तो यहाँ पे कितने बचे माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो नाउ इट इज सेड टू बी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक। इसका ये भी 5th पार्ट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखें अब इसका 6th पार्ट है, अब इसके लास्ट के 2 पार्ट रह जाएंगे वो आपको खुद करने हैं, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम मेथड है, आपको देखना है खुद कर लेना, बहुत सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x² प्लस के 3x प्लस के 1 तो है, ये तो यूं ही रहेगा, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ मेरा मन तो ये कह रहा भाई ये तो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a का काम करेगा ये b का काम करेगा, तो a² प्लस b का स्क्वायर और माइनस के 2a और b। क्लियर यहाँ तक। x² प्लस के 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू x² प्लस के 4 माइनस के 4x। क्लियर यहाँ तक। कोई भी चीज़ इक्वल में है वो उसे इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस के 4 और प्लस के 4x इज इक्वल टू 0। ये तो खत्म हो गया भाई, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो मर गया। 3x और प्लस के 4x कितने हो गए बेटा 7x हो गए। माइनस के 4 और प्लस 1 कितने हो गए बेटा -3 इक्वल टू 0। मगर यहाँ बात है पावर तो है ही नहीं है, जब पावर नहीं है तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, ठीक है बेटा। अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चंस रह गए वो तुम खुद ही करना है। ओके देखें अब इसका एक सेकंड क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपको एक लैंग्वेज का सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ, जरा ध्यान देना। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे बनाए हुए उससे ध्यान देना। देखें अगर कहीं आपको सम दिखा मिल जाए तो उसका मतलब समझ जाना क्या प्लस, क्या है प्लस। अगर कहीं आपको डिफरेंस लिखा दिख जाए कि डिफरेंस दिख जाए तो उसका मतलब होता है माइनस। अगर कहीं आपको आफ्टर लिखा आ जाए तो समझ जाना क्या होगा प्लस। कहीं आपको बिफोर लिखा आ जाए तो समझ जाना क्या होगा माइनस। अगर एगो लिखा आ जाए तो समझ जाना क्या होगा माइनस होगा।
अगर हैंस लिखा आ जाए हैंस तो इसका मतलब क्या होगा प्लस। अगर नाव लिखा आ जाए नाव तो इसका भी मतलब क्या होता है प्लस। अगर इसके बाद में ट्वाइस लिखा आ जाए मतलब टाइम्स लिखा आ जाए टाइम्स लिखा तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर कहीं प्रोडक्ट लिखा आ जाए आपको प्रोडक्ट तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। क्लियर यहाँ तक। और एक खास बात जो मेन इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं इट्स लिखा आ जाए या देन लिखा आ जाए उसके आने वाला आगे वाला जो वर्ड होगा उसे हमेशा ऑलवेज क्या है एक्स लेट करना है, यानी एक्स मान लेना। कभी भी इट्स आ जाए या देन आ जाए, हमेशा लैंग्वेज वाले सवालों में इट्स और देन जरूर आएगा, उससे आगे वाला जो भी वर्ड होगा उसे क्या मानना है आपको एक्स। इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। बाकी सारे लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। इसे रफ कर रहा हूँ, जरा देख लेना, आप क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसने कहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कोई रेक्टेंगल प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसने कहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है प्लॉट की वो इज 1 more than twice its breadth, मतलब एक ज्यादा है, 2 गुने से एक ज्यादा है किससे ब्रेड से। और मैंने तुम्हें अभी बताया था जहां इट्स वर्ड आ जाए उससे आने वाला आगे वाला वर्ड उसे क्या कर लेते हैं एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहां लिख देना कि लेट दी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी क्या मान ली मैंने एक्स मान ली। मान लिया कि मैंने रेक्टेंगल जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो क्या एक्स है। मैंने तुम्हें बताया था कि जहां इट्स आ जाए उसके आगे वाला जो वर्ड होगा उसे क्या मानना है आपको लेट करना है एक्स। बट उसने जो लेंथ की बात बोली है तो सेम टू सेम लिख देना। लेंथ की जो बात बोली है, लेंथ में क्या बोला है उन्होंने कि 1 more, यानी एक ज्यादा। मोर की बात आ जाए तो प्लस, ट्वाइस, तो इसका तो ट्वाइस कर दीजिए। और क्या है एक मोर यानी एक ज्यादा कर दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे दे रखा है 528। एल की वैल्यू मुझे दे रखी है 2x + 1, क्लियर। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखा है मुझे x। अगर मैं इनका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 528 इज इक्वल टू 2x² + x। इसे 528 को पीछे ले जाओ तो 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। वैसे क्वेश्चन में बुक में इसने बस ओनली इक्वेशन बनवाई है। अगर आप इसे फैक्टर करके इसकी साइड लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, बट हालांकि उसने बुक में बस केवल यहीं तक बात की है, ठीक है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बेटा, क्लियर। ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये मेन चीज़ है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो जरा थोड़ा याद रख लें, अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात होता है, आपको याद रखें कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ जो सॉल्यूशन होगा इसका वो याद रखें कि लेट दी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी क्या मान ली मैंने x और x + 1। याद रखें, देखें कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। बट यहाँ बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन जो एग्जाम है ना वो घुमाता है क्वेश्चन, वो इस तरीके से नहीं बोलता कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये नहीं बोलेगा। वो हो सकता है वो ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल दे, ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल दे, हो सकता है वो इवन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल दे। इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। अगर ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोलता है तो इसे याद रखना है, इसका ऑड क्या होगा, x आपका ले लेंगे। अगर x + 1 ले लें या x ले लें, x + 2 ले लें और x + 4 ले लें और x + 6, ये क्या होते हैं, ये आपके ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ऑड यानी अगर आप कोई x की वैल्यू यहाँ पे रखते हो, मान लो 1 रखा तो ऑड नंबर है। 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 1 और 4 5, 1 और 6 7, जो कि ऑड नंबर का काम करेंगे, हमें तो ऑड दिखाना है।
जब इवन की बात करें तो इवन में याद रखना x + 1, x + 3, x + 5 और x + 7 डॉट डॉट कुछ आगे हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे, ये नहीं कोई डेफिनेट हो, बहुत सारे होंगे। आप याद रखना अगर ऑड की बात हो तो x में इवन ऐड करोगे, अगर इवन की बात हो तो x में ऑड ऐड करोगे। तो ये याद रखना, ये वैल्यू कोई सी भी पूछ सकता है, इन पे रेस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन यहाँ देखें थोड़ा आगे, ये क्वेश्चन पूछा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है और 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मैंने क्या मान लिया, x और x + 1। बट मैंने अभी तुम्हें बताया था कि प्रोडक्ट कहीं भी आ जाए तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितने के बराबर है, उसने बोल दिया है 306 के बराबर है, 306 के। अब इसका इससे मल्टीप्लाई किया x², इसने इसमें घूसा लगाया, इसका इसमें घूसा लगा दो, प्लस x = 306। 306 को इधर ले आओ, किस में हो गया, माइनस में होगा, 306 = 0। तो यहाँ पावर है 2, तो लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी की ये बात ध्यान रखें कि इसके फैक्टर करना चाहे तो फैक्टर भी हो सकते हैं, इसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, बट बुक में बस उसने इक्वेशंस पूछी हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि एज वाले क्वेश्चन में बहुत डाउट होते हैं। आपको बता दें कभी क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं आएगा। देखें एजेस वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत रहती है बच्चों पे, तो यहाँ एक तरफ ध्यान से पढ़ें। अगर एपिस्ट्रॉफी ऐसा आ जाए ये वाली चीज़, तो उसी को समझ जाना, उसी को एक्सलेट करना, ये चीज़ शॉर्ट तरीका है, ठीक है। यहाँ पे वह हालांकि लिखा होता है कि रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए, जबकि यहाँ से कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता, अगर एपिस्ट्रॉफी एस लगा तो समझ जाना है कि रोहन की एज को लेट करना है। तो यहाँ इसने क्वेश्चन बोला है कि रोहन की मम्मी की जो उम्र है वो 26 ज़्यादा है किससे, राहुल से या रोहन से, सॉरी। मगर उन दोनों का प्रोडक्ट जब देखा गया कि रोहन का और रोहन की मम्मी की उम्र का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद, 3 साल बाद ना, मतलब 3 साल बाद या अब कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो आपको ये फाइंड करना है कि रोहन की प्रेजेंटेज कितनी है। तो यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए याद रखें, यहाँ पर लिख दें कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी क्या मान ली मैंने, x मान ली, यानी रोहन की उम्र क्या मान ली, x। और ध्यान रखना एपिस्ट्रॉफी ऐसा आ जाए उसी को क्या मान लो, x मान लो। क्लियर यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और कि उसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जब रोहन की x है तो लेट कर लेते हैं कि लेट दी रोहन्स मदर एज बी क्या मान ली, रोहन की मम्मी की उम्र क्या है, 26 से ज़्यादा है, ओल्डर देन, तो x + 26 यानी रोहन से 26 साल ज़्यादा है। अब भाई एक चीज़ समझाना चाहूँ तो समझिए, मान लो कि ये 2 बच्चे हैं, अगर एक 5 साल का है और एक 10 साल का है, मैं कहूँ कि 3 साल बाद इन दोनों का उम्र क्या होगी, तो 3 साल बाद तो ये 8 का हो जाएगा और 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 13 का। तो यहाँ एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब भी 3 साल या 4 साल या 5 साल की बात हो तो उम्र दोनों की बढ़ती है। दोबारा सुन लें, जब भी 4 साल या 5 साल की बाद या कम पहले की बात करें तो उम्र का जो सम है वो दोनों का एक साथ क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला है कि 3 साल बाद, नाउ मतलब 3 नाउ मैंने कहा नाउ जहाँ आ जाए उसका मतलब होता है प्लस। तो जब ये 3 साल बढ़ेगा, ये 3 साल बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, 3 साल बढ़ेगा। भाई समझो, मैंने बताया था अभी कि 2 बच्चे हैं, अगर ये 10 साल का है और ये 20 साल का, मैं कहूँ 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये 15 का हो जाएगा, 5 साल बाद ये 25 का। दोनों की उम्र एक साथ बढ़ेगी, इससे टाइम से डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है तो x + 3 और x प्लस कितना 29, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर है, 360 के बराबर है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे x², इसने इसमें घूसा लगाया, इसने इसमें घूसा लगाया 29x, ये इसमें घूसा लगाएगा 3x, ये इसमें लगाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 87 = 360। जब 360 को मैं इधर लाऊंगा तो x² + के 29 और 3 कितने हो गए, 29 और 3
32x प्लस के 87 और इसे लाऊंगा माइनस के 360 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, अगर 360 में 87 माइनस करते हैं तो यहाँ 3 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 5, 15 में से 8 के 7 और यहाँ बचेंगे 2, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया, यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट, तो अब हमने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और हमारा आई होप, मुझे लगा होगा कि आपको ये चैनल अच्छे से पसंद भी आया होगा और समझ में ही आया होगा, और आप हमें थोड़ा सा अग्रेसित करने के लिए लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें, जिससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, जिससे आप बस थोड़े सा हमें प्यार दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।